अस्सलाम वालेकुम, आई एम शहरियार बट विद मॉर्निंग अपडेट। टुडे 6 जून 2024। आज की इंपॉर्टेंट बिजनेस न्यूज़ में सबसे पहले जिक्र करते हैं प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का, जो इस वक्त चाइना में मौजूद हैं और काफ़ी शो में लगे हुए हैं कि किसी तरह पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट लाई जाए। खासतौर पर उनका फोकस है माइनिंग, आईटी सेक्टर और बैंकिंग सेक्टर। इस हवाले से 32 MOU साइन हुए हैं, बिजनेस टू बिजनेस मीटिंग्स भी हो रही हैं। 4 MOUs एनर्जी सेक्टर में और 2 ऑटो सेक्टर के अंदर साइन हुए। और कल हमने देखा था कि स्टॉक एक्सचेंज में भी एक नोटिफिकेशन आया था कि एयरलिंक ने एक MOU साइन किया है चाइनीज़ कंपनी से, जिसके बाद हमने एयरलिंक के स्टॉक्स में भी काफ़ी ज़्यादा वॉल्टिलिटी देखी थी। दूसरी तरफ प्राइम मिनिस्टर की कोशिश होगी कि इस तरह से चाइनीज़ से जो IBP पेमेंट्स का जो इशू है उसको रिजॉल्व किया जाए, जिस पे चाइनीज़ की काफ़ी नाराज़गी नज़र आ रही है। जबकि दूसरी तरफ जो रोल ओवर करवाना है चाइना से, उस हवाले से भी कोई खबर अगर सामने आती है तो पॉजिटिव होगी। दूसरी तरफ UAE से $1 अरब रोल ओवर करने के लिए प्राइम मिनिस्टर जब वापस आएंगे तो चाइना UAE को एक लेटर लिखेंगे कि $3 अरब जो UAE ने हमें दिया था उसमें से 1 अरब रोल ओवर करना है, तो होपफुली वो भी हो जाएगा। दूसरी तरफ एशियन डेवलपमेंट बैंक ने पाकिस्तान को $250 मिलियन दिए, जो कि हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके अंदर इस्तेमाल होंगे। एक खबर रशिया के हवाले से भी है कि रशिया के साथ भी पाकिस्तान मुज़ाकरात में लगे हुए हैं SIFC के थ्रू कुछ इन्वेस्टमेंट वगैरह करने के लिए, लेकिन अभी तक वहाँ से कोई पेशरफ नहीं हुई। दूसरी तरफ हम देखते हैं, अगर हम मार्केट की बात करें तो पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में पिछले 3 दिनों में हम देख रहे हैं कि मैसिव सेलिंग देखने में आ रही है और अराउंड 1659 पॉइंट्स 3 सेशन में मार्केट में निकल गए। बड़ी वजह बजट के हवाले से ही है और हम देख रहे हैं कि बजट में जो नए टैक्सेस लगने जा रहे हैं और र्यूमर्स फैली हुई है मार्केट में कि कैपिटल गेन टैक्स जो मार्केट में लगता है उसको इंक्रीज किया जा रहा है। इस हवाले से अभी तक कोई क्लेरिफिकेशन तो है नहीं, लेकिन र्यूमर्स ही हैं, जिसकी वजह से मार्केट में भी हम सेलिंग देख रहे हैं। लेकिन पॉजिटिव चीज़ जो मार्केट में होने जा रही है वो 10 जून को स्टेट बैंक अपनी मॉनेटरी पॉलिसी में इंटरेस्ट रेट कम करने की काफ़ी उम्मीदें सब ने लगा ली हैं ऑलमोस्ट। और 70% जायद एनालिस्ट का ख्याल है कि इंटरेस्ट रेट 100 to 200 बेसिस पॉइंट तक कम हो सकता है। इसके इशारे फाइनेंस मिनिस्टर ने चाइना में भी दिए हैं। और फिर इंटरनेशनली भी हम देख रहे हैं कि जो इन्वायरमेंट बन रही थी हाई इन्फ्लेशन की और हाई इंटरेस्ट रेट की, अब उसमें कुछ कमी आना शुरू हुई है। खासतौर पे कनाडा पहला G7 कंट्री बन गया जिसने इंटरेस्ट रेट कम किए कल, 25 बिप्स कम करके 4.7% इंटरेस्ट रेट कनाडा ने कर दिया। तो देखना होगा कि पाकिस्तान में भी इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़े। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि इंटरनेशनल क्रूड ऑयल थोड़ा नीचे आ रहा है, 74 पे ट्रेड कर रहा है और ब्रांड 78.41 पे ट्रेड कर रहा है। मार्केट हमें लग रहा है कि कल जिस तरह से प्रेशर मार्केट में नजर आया था, आज सुबह भी बाजार में थोड़ा प्रेशर नजर आ सकता है। और हमें लग रहा है मार्केट 73,900 और 73,700 मार्केट की दो लेवल्स हैं। यहाँ मार्केट इंटरडे बाउंस बैक करने की सलाहियत रखती है और हमें लगता है कि मार्केट में इन लेवल्स पे इंटरडे चांस लेना चाहिए। अपनी फोकस करें ट्रेडिंग को इंटरडे तक, अभी लॉन्ग टर्म सोचने की यहाँ से इतनी ज़रूरत नहीं है। और हमें लग रहा है कि स्टॉप लॉसेस लगा के अब IT सेक्टर के अंदर, ऑयल एंड गैस में और सीमेंट सेक्टर के अंदर जो ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा इंटरेस्ट रेट कम होने का, इनके ऊपर हम चांस ले सकते हैं। डेफिनेटली डिप्स का वेट करें, मार्केट में अपॉर्चुनिटीज जनरेट होंगी डिप साइड के ऊपर और बाइंग करेंगे वहाँ से। और अप साइड के ऊपर फौरी तौर पे हमने मार्केट से एग्जिट भी लेना होगा, जिसमें 74,400 से ऊपर के लेवल हैं जहाँ पे हमें बेचना है। जब तक बजट अनाउंस नहीं होता, ओवरऑल जो अपनी स्ट्रैटेजी है वो सेल ऑन स्ट्रेंथ की होनी चाहिए। मार्केट यहाँ बढ़ती है, बावजूद इसके कि आपके कुछ स्टॉक्स अगर डाउन साइड पे पड़े हुए डिलीवरीज हैं तो भी उनको भी आप अप साइड के ऊपर बेच के डिप्स का वेट कर सकते हैं। लेकिन ये बात माइंड में रखें कि मार्केट में पिछले 3 सेशन में 1700 पॉइंट के करीब निकल गए, तो डिप्स के ऊपर आज इंटरडे बाइंग बनती है। थैंक यू।